बहुत सारे लोग इस आशूरे के दिन को लेकर मौजू और मनगढ़ंत बातें कहते हैं कि 10 मुहर्रम यही वो दिन था, 10वें मुहर्रम, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। यही वो 10 मुहर्रम है जिसमें उनको जन्नत में दाखिल किया। यही वो 10 मुहर्रम है जब इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर अल्लाह उठा लिया। यही वो 10 मुहर्रम है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से अल्लाह बचा लिया। यही वो 10 मुहर्रम है जब नूह की कश्ती को अल्लाह ताला जूदी पहाड़ पर लगा दिया। यही वो 10 मुहर्रम है जिसमें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की। यही वो 10 मुहर्रम है जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा किया। यही वो 10 मुहर्रम है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से छुटकारा मिला। यही वो 10 मुहर्रम है जिसमें याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई। यही वो 10 मुहर्रम है जिसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से अल्लाह शिफा की नजात अल्लाह उनको दिलाया। यही वो 10 मुहर्रम है जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से अल्लाह निकाला। यही वो 10 मुहर्रम है जिसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह कबूल की। यही वो 10 मुहर्रम है जिसमें अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिया। और यही वो 10वां मुहर्रम है जिसमें अल्लाह दुनिया बनाया। यही वो 10वां मुहर्रम है जिसमें अर्श पर बैठा। यही वो 10वां मुहर्रम है जिसके दिन क़यामत आएगी। और ये 10वां मुहर्रम सबसे खास दिन है। इस तरह लोग एक लंबी दास्तान बयान करते हैं। आपको मैं बताता चलूं, अल्लामा इब्नुल जौजी जो बड़े मुहद्दिस थे, वो लिखते हैं ऐसी सारी रिवायतें मौजू, मनगढ़ंत, झूठी और मतरूक हैं। अलबत्ता 10वें मुहर्रम के दिन अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील से फिरौन और उसके लश्कर से नजात दिलाया, यह एक बात सही है। इसके अलावा इस 10 मुहर्रम की फजीलत उजागर करने के लिए ये लंबी दास्तानें जो भी बयान करते हैं, ये मौजू मनगढ़ंत है। इसका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से मैं आखिर में दुआ करता हूँ कि 10वें मुहर्रम को लेकर जो बिदात खुराफात दुनिया में चल रहे हैं, अल्लाह ताला इन खुराफाती काम करने वालों को सिरात मुस्तकीम की नेक हिदायत अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुहर्रम के ईद मनाते हुए आग में कूदने वाले या जाकर पंजे उठाने वालों के पैर पड़कर शिरक करने वालों को अल्लाह ताला दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुहर्रम की इज्जत करने और आशूरे के रोजे रखकर नबी की सुन्नत अदा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जब तक जिंदा रखा है दीन इस्लाम पर तादम हयात तौहीद की हालत में और राह हिदायत की हालत में अल्लाह हमारी जिंदगी को बाकी रखे। जब हमारा खातिमा हो तो इस्लाम की हालत में, तौहीद की हालत में, रोजे की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में, कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस अल्लाह ने मुझे आपके सामने आकर कुछ बोलने की सआदत अता किया। उसके बाद हमारे इस मस्जिद फातिमा के जिम्मेदार हमारे वसीउज़्ज़मा भाई का ममनून व मशकूर हूँ। पिछले कई बार की तरह माशाल्लाह इस बार भी मौके की महाल को देखते हुए उम्मत की इस्लाह की खातिर एक बेहतरीन उन्वान की तजवीज़ देकर माशाल्लाह बीजापुर के सारे अवाम को जमा करके बेहतरीन अंदाज में उन्होंने इस महफिल को सजाया। अल्लाह अजर अजीम से नवाजे और इनकी दावती खिदमत कबूल फरमाए। और मस्जिद फातिमा में जितने भी नौजवानों ने या जिम्मेदारों ने आए हुए मेहमानों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए खाने का ताम का इंतजाम किया, अल्लाह उनको भी अजर अजीम से नवाजे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसी तरह संजीदगी के साथ और थोड़ी देर आप बैठिए। सदारती कलिमात मौलाना अब्दुल जब्बार उमरी हफिज़हुल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद नाज़िम जलसा इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ाएंगे। उसके बाद ही आप उठिए, वरना इतनी देर बैठने का फायदा आपका ज़ायल हो जाएगा। मजलिस के इख्तिताम के कफ़ारे की दुआ पढ़कर उठेंगे, अल्लाह आपके गुनाहों का कफ़ारा बनाएगा। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।